जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता रानी के हर रूप का आशीर्वाद पाने और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मैं आपके समक्ष दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण पाठ एवं विधि बताने जा रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। आज हम आपको नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती पाठ के पूरे क्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय एवं देवी कवच और गला स्तोत्रम जैसे आपको पाठ मिल जाएंगे। दुर्गा सप्तशती के अंदर 13 अध्याय हैं जिनको कोई भी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री एक ही दिन में कर सकते हैं। यदि आप पूरे के पूरे 13 अध्याय एक बारी में नहीं कर सकते तो आप ये 13 के 13 अध्याय को 7 दिनों में बांट कर भी कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, ये 13 अध्याय करने से पहले और कुछ पाठ आपको अध्याय के बाद भी करने अनिवार्य हैं। इसके बिना ये पाठों का फल नहीं मिलता है। अतः ये मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं और माता का हर आशीर्वाद इस नवरात्रि पे पाना चाहते हैं और अपनी सारी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो अध्यायों से पहले और अध्यायों के बाद इन पाठों को पढ़ना आवश्यक है। आइए दोस्तों, मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ के संपूर्ण विधि बतलाता हूँ। सबसे पहले सुबह नहा धो के साफ वस्त्र पहन के एक चौकी पर लाल कपड़ा रख के माता की फोटो लगाइए। उसके आगे माता की फोटो के आगे देसी घी का दिया प्रज्वलित करिए और अध्याय शुरू करने से पहले संकल्प, देवी कवच और गला स्तोत्रम, कीलक स्तोत्रम एवं नवरात्रों का मंत्र जो कि ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 12 बार और नवरात्रों का मंत्र जो कि ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 11 बार जाप जरूर करें। और इन स्तोत्रम से पहले गणेश जी की आरती जरूर कर लें। आप ये 13 के 13 अध्याय एक ही दिन में पढ़ सकते हैं। यदि आप ये 13 अध्याय एक दिन में नहीं पढ़ सकते तो आप पहले दिन प्रथम अध्याय, दूसरे दिन द्वितीय और तृतीय अध्याय, तीसरे दिन चतुर्थ, पंचम व षष्ठी अध्याय पढ़ें। चौथे दिन आपको सप्तम अध्याय अथवा पांचवें दिन आपको अष्टम और नवम अध्याय पढ़ लें। छठे दिन आपको दशम, एकादश और द्वादश अध्याय पढ़ें और सातवें दिन 13वां अध्याय पढ़ें। पाठ के बाद आपको क्षमा प्रार्थना, रहस्यमय एवं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। उसके बाद माता की आरती करें और माता की मूर्ति के सामने जाकर 2 पतासे, 2 लौंग और 2 इलायची जरूर चढ़ाएं। याद रहे दोस्तों, ये पतासे, लौंग और इलायची आपको प्रतिदिन 7 दिन तक माता रानी के आगे जरूर चढ़ाने हैं। ये माता का भोग होता है और माता इससे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। दोस्तों, इन 13 के 13 अध्यायों में माता की अलग अलग रूपों में स्तुति करी गई है। जैसे प्रथम अध्याय में देवी की महात्म्य का रहस्य, दूसरे में देवी के प्रभाव का रहस्य, तीसरे में देवी की स्तुति और उपासना का रहस्य दिया है। के अंदर आपको चंडमुंड और अन्य दैत्यों का सर्वनाश जो कि माता रानी ने किया है, और आप ये सब सुन के भी माता रानी की कृपा जरूर प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में इस पाठ को सही विधि से करने पर माता रानी की अनंत कृपा मिलती है और हर तरह की इच्छा पूर्ण होती है। माता रानी आपको हमेशा सुख, समृद्धि और शक्ति प्रदान करे। जय माता दी।